लिसन टू मी। अब देखिए यहाँ पे डीपीटी का प्रूफ कर रहे थे। ओके यस, ये आपके पास ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी। ओके, डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, नाउ डी एम परपेंडिकुलर ऑन AC and E N perpendicular on okay, join DC and EB. Okay, to prove that, बाकी मैं लिखवा चुका हूँ सब कुछ। To prove that AD by DB, AE by EC. Yes. So we did prove AD and AD by DB was proved. We were just left with AE and EC. A by EC. Yes. Yes. That was left, and we have covered the part. Yes. of AD. First, in first part we will take AD by DB. Yes. In second part we will take AE by EC. First we will focus on AD by DB. Okay. Yes. AD will come from in triangle ADE and DB will come from in triangle BDE. 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 Yes. Area of ADE. Area of triangle ADE. Area of triangle BDE. Okay. Area of right angle triangle is 1 by 2 base into height. Yes. It is right angle triangle. Why? Because altitude is given. Altitude and Altitude is given. perpendicular. That is 1 by 2. Base into Base height. is AD. And as you know that altitude is a EN. Okay. Now 1 by 2 base is BD. BD. And altitude is EN. EN. Oh, yes. Listen to me. Student makes a common mistake. क्या मिस्टेक करते हैं वो? Draw EN perpendicular in AD. ऐसे ड्रॉ लिख के आते कंस्ट्रक्शन के अंदर. That is wrong. EN perpendicular on AB है. EN perpendicular on क्या है? AB है. EN not perpendicular on AD. आज लिख दिया ना EN perpendicular on AB. तो अब DB क्या आएगा? DB तो हो नहीं सकता कुछ. Sir, AB पे perpendicular EN नहीं है. AB पे perpendicular. AD is the part of AB and DB is also the part of AB. Yes. So EN perpendicular on AB. Okay. Yes. Sir, but we have triangle BDE. तो altitude पे तो उसी में कहीं होगा ना. Altitude देखो. EN तो बाहर हो Listen. जाएगा. Altitude जो ये EN है वो AB पे है. AB पे है ना. और DB is the part of AB. तो altitude तो वही तो होगा. आपने क्या है, आपने सेम क्लास के अंदर एक चैप्टर है एरिया का, तो उसमें बहुत सारे ट्रायंगल बना के देखा रखी उन्होंने. क्या ट्रायंगल बनाई उन्होंने? ट्रायंगल बनाई ऐसे ट्रायंगल बनाई उन्होंने. यहाँ पे ट्रायंगल क्या ऐसे बनाई और ट्रायंगल ये बना.
अब इसका एल्टीट्यूड कहाँ है? बाहर से एल्टीट्यूड ये बाहर की तरफ आता है यहाँ या तो जरूरी नहीं एल्टीट्यूड इसी साइड पे आएगा, एल्टीट्यूड हम कैसे कर सकते हैं उसका? मतलब ट्रायंगल के बाहर भी बाहर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसमें ये नहीं हो सकता। अब वो जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, बीडी में कहाँ है? नहीं तो बीडी में तो है ही नहीं, ठीक है ना? अब समझ में आया? है भी समझ में आया कि नहीं आया? यस ठीक, देखिए आप, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD हो गया, EN to EN कैंसिल आउट एंड हाफ टू हाफ कैंसिल आउट, ओके। नाउ एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल्स टू AD by BD ओके, AD by BD BB, BD AD by DB, ओके, यस। क्वेश्चन 1 अब सिमिलरली इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इन ट्रायंगल DEC, AE by EC पे जाएंगे हम, AE EC, ADE ADE, अगर बेस हमारे पास ये, जब बेस हमारे पास ये है तो एल्टीट्यूड क्या होगा? DM होगा। DM बेस अगर क्या है EC है तो एल्टीट्यूड वही DM होगा, हाँ यस सेम जैसे साइड में क्या था वैसे उसी साइड, यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये है ना 1/2 बेस EC, ADE और DEC, ओके, DEC, बेस अगर EE है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? DM होगा, यस। AE by DM, AE and DM है ना, यस। नेक्स्ट इज योर EC और half AC EC into DM. So now half and half cut off DM cut off AE upon EC. ये EC का जो एल्टीट्यूड और DM कैसे है? क्या सर? EC का जो एल्टीट्यूड है वो DM कैसे है, बता सकता है कोई? EC का DM पूरा AC पे perpendicular है। AC पे परपेंडिकुलर है, यस, ओके, यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यस, AE by EC, ओके, AE by EC। लिसन टू मी, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है AD इज ये जो AD by DB is equal to AE by EC प्रूफ करना है, हाँ ये इसकी को प्रूफ करना है। अब इक्वल कैसे है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, देखो so this एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE से एरिया अगर ये साइड इक्वल हो जाती है, ये साइड इसकी इक्वल हो जाती है, तो ये अपने आप इसकी इक्वल हो जाएगा। yes so sir एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE है, एरिया ऑफ DD है, एरिया ऑफ DEC है, DDE DEC, दो ट्रायंगल अलग अलग एरिया कैसे बोलो? नहीं, अब देखिए ध्यान से, लिसन टू मी, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC, दो ट्रायंगल का एरिया को प्रूफ करना है। so क्या करना है? इनके सेम बेस है D सेटिंग से पे जाना है क्या? Listen. Listen. Okay. Yes. In class
class 9 chapter number 9 area of triangle and parallelograms. Yes. Okay, we have studied a theorem that if two triangles, triangle BDE and triangle BEC, two triangles are stand on same base is DE. Triangle BDE and triangle DEC, कोई साइड ऐसी है तो कॉमन है. DE common. In triangle BDE and triangle DEC. DE is common. Okay, yes. अब यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल BDE ये, अब यहाँ पे ये जो साइड है वो DE पे और ये जो पार्ट है वो किस पे आ रहा है, BC पे आ रहा है. इन ट्रायंगल DEC ये जो पार्ट है DE ये इस पे आ रहा है और ये पार्ट इस पे जा रहा है. मतलब ये कि दो कॉमन जो पैरेलल लाइन उसके बीच में. Yes, sir. Sir, BC Yes. और DE के बीच में. Triangle BDE and triangle DEC stand on same base DE and between two parallels DE and BC. Then area of two triangle will be equal. Equal. Yes, sir. Yes. Theorem क्या है? If two triangle stand on same base and between two parallels, then area of two triangle will be equal. Yes. Am I right or wrong? Right. Right, sir. Okay. Midpoint theorem. नहीं. No. Midpoint theorem chapter number 8. Chapter number 8. Midpoint Quadrilateral. is totally- But But this theorem in chapter number 9, area of parallelogram and sir, triangles. as it was deleted, so most of them. हाँ sir. This chapter was deleted. Last year, yes. Yes. So triangle BDE and triangle DEC stand on same base and between two parallel, then area of triangle will be equal. Okay, yes. So now all the three questions are. Triangle BDE, triangle BDE, triangle BDE है, BD and DEC. Triangle BDE Equal to triangle. and triangle DEC stand on same base stand on same base and between same parallels between same parallels So, DE and BC. so you can ask us. DE and BC, yes. BC, then area of triangle BDE, area of triangle DEC will be equal. That is equation 1. Yes. It is your equation second. And so the Sir, wait first one. something. That is your equation first. Sir, please scroll. 1 second. अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल JDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DE BDE DEC इक्वल हो गया. Yes, sir. हो गया? तो आपके पास क्या है? AD अपॉन BB, AE अपॉन में EC इक्वल होगा कि नहीं होगा? From equation first, second and third we get AD upon DB, AE upon EC. From equation first, second and third we get AD upon DB, AE upon EC. AD upon DB, AE upon EC. Yes. Next. समझ में आया? Yes, sir.